अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ब्रेकअप हो गया है और हर्ट फील कर रहे हैं। वेल, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आइए आज इसी पे बात करते हैं और अपने आप को हील करते हैं। आप एक रिलेशनशिप में एंटर हुए क्योंकि आप कुछ सैड थे, अनहैप्पी फील कर रहे थे। वेकेंट सा एरिया था ज़िंदगी में जिसको आप फुलफ़िल करना चाहते थे। जब आप रिलेशनशिप में एंटर हुए तो आप बहुत एक्साइटेड थे, आप बहुत खुश थे। 1 मंथ गुज़रा, 2 मंथ्स गुज़रे, 2.5 मंथ्स गुज़रे। तो उसके बाद जो आपकी रिलेशनशिप की न्यूनेस थी, जो उसमें नया नया एक्साइटमेंट का दौर था, वो आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स द एंड आने लग पड़ा। काफ़ी सारी रियलाइजेशंस जो हैं वो सामने आने लग पड़ी। 4 मंथ्स तक ये हुआ कि एक्साइटमेंट कुछ कम हो गई, बोरियत कुछ ज़्यादा हो गई और वो जो कलरफुल सीन्स थे वो कुछ ग्रेइश से ब्लैकिश वाइट से हो गए। और फिर सोचा कि इससे पहले मज़ीद चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाएं, बेहतर यही पे है कि यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट किया जाए। जब आपने अपने अपने वेज़ पार्ट कर लिए तो आप हो गए दुखी, आप हो गए हर्ट। आपको लगा शायद मैं गुड इनफ नहीं हूँ, या आपको लगा शायद वो समझते हैं कि आप गुड इनफ नहीं हैं। जिस तरह से आप पहले चार्मिंग थे, आज भी आप उसी तरह से चार्मिंग हैं। रिलेशनशिप वजह से नहीं ख़त्म हुई कि आप अपने आप को गुड इनफ नहीं समझते थे, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ होनी शुरू हो गई, क्योंकि आप दोनों के ओपिनियंस और ख़यालात जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट थे। ओपिनियंस और ख़यालात का डिफरेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ आप रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं एक दूसरे की चॉइसेस और ओपिनियंस की डिफरेंसेस पे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जिक्सॉ पज़ल तो आपने बनाई होगी। जिक्सॉ पज़ल में यह है कि जब तक आप करेक्ट पीस को उसकी करेक्ट स्पेस में ना रखें तब तक पज़ल कंप्लीट नहीं होती, और आप ज़बरदस्ती उस पीस को उस प्लेस में सेट भी नहीं कर सकते, वो उसकी जगह ही नहीं होती। करेक्ट पीस को उसकी जगह पे जब हम प्लेस करते हैं तभी वो कॉम्प्लीमेंट होता है। आपकी ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा जब आपको करेक्ट पार्टनर मिलेगा, लेकिन उसका भी एक सही टाइम होता है। वो कौन सा टाइम होता है? वो टाइम तब होता है जब आपकी स्टडीज़ जो है वो तकरीबन कंप्लीशन की तरफ होती हैं और आप एक मैरिजेबल एज की तरफ पहुंचते हैं। अगर तो आपकी रिलेशनशिप इस तरह से डेवलप होती है कि आप सडनली आपको कोई अच्छा लगा, आपने कहा यही है जी, इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उसको देख के एक्साइटमेंट होती है, हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं, बेस्ट अपना अटायर यानी ड्रेसिंग अपनी बेस्ट रखना शुरू कर देते हैं, और जब वो सामने नहीं होता तो आप घबराना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ होगा, क्या सोच रहा होगा। वेल देन, दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ जस्ट इन्फैचुएशन या क्रश। इन्फैचुएशन या क्रश जो है वो सडनली स्टार्ट होता है और वो सडनली ख़त्म हो जाता है। लव जो है वो ग्रेजुअली स्टार्ट होता है एंड देन इट स्टेज ऑन। अगर आप इस वक्त बहुत हर्ट से गुजर रहे हैं तो बिलीव मी, इट्स नॉट योर फॉल्ट। इट हैपेंड फॉर अ रीज़न एंड द रीज़न इज़ इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। जब एक लॉस का सामना आप फेस करते हैं तो आप 5 इमोशनल स्टेजेस को गो थ्रू करते हैं: डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। इट डजंट हैव टू बी इन ऑर्डर, मगर जब आप इनको गो थ्रू कर लेते हैं तो यू स्टार्ट टू फील बेटर एंड दीज डू कम। ये ना सोचें कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं ख़त्म हो गया, मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। और नेगेटिव थॉट्स को आपने खुद कोशिश करके रोकना है, बिकॉज दे कम इन वेरी इजीली एंड अनइनवाइटेड। अपने जो लव्ड वंस हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अपनी परेशानी को डिस्कस करें, ना कि उनके ऊपर अपना एंगर निकालें या अपनी रिजेंटमेंट्स निकालें या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। दे डोंट डिज़र्व दैट, लेकिन यू कैन ऑलवेज टॉक योर हार्ट आउट टू देम और वो आपकी हेल्प करेंगे इसमें से बाहर आने के लिए। आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिनमें आपको
बेहतर फील होता है, प्लेजरेबल थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रीडिंग आप पसंद करते हैं तो स्टार्ट रीडिंग मोर। अगर आप पेंटिंग पसंद करते हैं, स्टार्ट पेंटिंग मोर और ट्राई टू फाइंड दैट प्लेजर अगैन। काफ़ी अरसा आपने उस रिलेशनशिप में दे दिया, बहुत एफ़र्ट की, बहुत कोशिश की, परेशानियां भी आईं, अच्छा टाइम भी आया, लेकिन अब जो है आप कुछ टाइम अपने आप को दें, रिफ़्लेक्ट करें कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या पसंद नहीं है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद पीपल। सबकी एक डिफरेंट स्टोरी है और सब अपनी अपनी स्टोरी को गुजार रहे हैं। अपने आप को उनके साथ कंपेयर ना करें। इस तरह की जब साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटबैक्स आते हैं ज़िंदगी में, तो दे मेक यू अ स्ट्रॉन्गर, बेटर पर्सन। So before I end, I'll just let you know one thing. You were lovable, you are lovable, and you will always be lovable. अपना ख्याल रखें बहुत बहुत सारा, और इंशाअल्लाह ताला better times will come. Wishing you all the best. This is Dr. Samia Khan signing off. Take care. Allah Hafiz.